नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज का एनालिसिस हम शुरू करेंगे बैंक निफ्टी के 2 ओवर चार्ट से, जहां पे ये जो डिक्लाइन है ये ए और 1 है और यहां से एक करेक्शन जो है बी और 2 यहां पे कंप्लीट हुआ है। सी और 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये रेंज जो थी सी और 3 की प्रोजेक्शन रेंज थी, आज जो है कुछ पॉइंट से ही वो रेंज अचीव नहीं हुई है। अभी भी ये लेवल अचीव नहीं हुआ है 100%, राइट। और अब क्या हो सकता है, एटलीस्ट हम इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन आएगा जो इन दोनों को ब्रेक कर देगा और ये 39,000 को भी ब्रेक कर सकता है, राइट। ऐसा हम क्यों मान रहे थे, क्योंकि वीकली चार्ट में हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक टॉप बना है और यहाँ से एटलीस्ट 23% रिट्रेसमेंट भी अगर हम देखें तो वो 39,000 के आसपास का आ रहा था, राइट। तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डिक्लाइन जो है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत टाइम स्पेंड किया। अभी डिक्लाइन तो किया है लेकिन आज भी एक बड़ा रिट्रेसमेंट दे दिया है, राइट। तो अभी क्या कर सकते हैं, हम इमीडिएट मूव की ही बात करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम देखें 2 ओवर चार्ट में देख के पता करें तो ये जो रिट्रेसमेंट है 23 to 38% ये हमने इस पूरे सी और 3 की निकाली है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिक्लाइन है उसकी रिट्रेसमेंट हमने निकाली है। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे। अभी उससे पहले ये एक रेजिस्टेंस रेंज है जो हमने इस डिक्लाइन की निकाली है, राइट। अगर ये यहाँ पे करेक्शन पूरा होने वाला है, मान लीजिए कि हम गलत है कि ये बड़ा डिक्लाइन नहीं होगा और ये ABC करके फिर यहाँ से वापस बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाने वाला है तो ये लास्ट डिक्लाइन जो है वो वेव 5 का होना चाहिए उस केस में, राइट। तो ये वेव 5 का रिट्रेसमेंट 38% के ऊपर अगर निकल जाता है तो हम मान लेंगे कि ये लास्ट डिक्लाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो ऐसे केस में ये पहला रेजिस्टेंस रेंज है। अगर इसके ऊपर 38% के ऊपर चला जाता है तो फिर हम इस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे और अगर इसके ऊपर भी ट्रेड करता है तो फिर हम इसके ऊपर का प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए सबसे पहले ये रेजिस्टेंस रेंज है और इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये रेजिस्टेंस रेंज है, राइट। अगर इस रेंज में से डिक्लाइन आता है और इस रेंज में आता है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये करेक्शन यहाँ पे पूरा हो जाएगा और यहाँ से शार्प बाउंस करेगा, और दूसरा यहाँ से डिक्लाइन ही उतना शार्प होगा कि ये दोनों लेवल को ये आराम से ब्रेक कर देगा, राइट। मैं ये दोनों लेवल ब्रेक करने का व्यू जो है वो ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल वीकली चार्ट में यहाँ पे एक टॉप बनता हुआ लग रहा है, इसीलिए मेरा बायस थोड़ा कुछ टाइम से नेगेटिव था, राइट। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम स्पेंड किया। अभी अगर हम देखें तो ये रेंज में से डिक्लाइन करता है तो यहाँ पे हमें देखना है कि बिहेवियर यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिर यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका काउंटिंग भी देखेंगे। यहाँ पे अगर ये टाइम स्पेंड करेगा और बाउंस यहाँ से शार्प होता है तो फिर ये यहाँ से बाउंस बड़ा भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, इस रेंज में जब ये नया लो बनेगा तो ये रिट्रेसमेंट जो है यहाँ से लेके उस नए लो तक का निकालेंगे, राइट। तो ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसमें 38% जो भी होगा वहाँ तक ये शार्प बाउंस नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो फिर वो पॉजिटिव साइन होगी, अदरवाइज अगर इसको डिक्लाइन करना है तो यहाँ से शार्प डिक्लाइन ही होगा। ये दोनों लेवल जो है वो आराम से ब्रेक हो सकते हैं। अभी के लिए इस डिक्लाइन को ही अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पे हमें इमीडिएट मूव के लिए ये जो बाउंस है ये 38% के ऊपर गया तो सही, लेकिन शार्पली ये डिक्लाइन कर गया। अभी इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 से लेके 50% ये रेजिस्टेंस रेंज है। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है 43,885 के ऊपर तो यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, और उसके बाद नीचे की रेंज में हमने डिस्कस किया है किस तरीके का बिहेवियर है तो हमें क्या करना है, राइट। निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये निफ्टी का 2 ओवर चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इम्पल्सिव डिक्लाइन है। उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट है उसी रिट्रेसमेंट में हमें एक 3 वेव बाउंस देखने को मिला है। हालांकि उसमें जो ये वेव सी है उसमें 1 2 3 4 और 5th का जो बाउंस है उसका पैटर्न जो है वो क्लियर नहीं है। हमें पहला बाउंस ABC लग रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गैप अप होने के बाद ये डिक्लाइन कर गया, राइट।
तो ये बाउंस में हमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी ये 3 वेव बाउंस है और 61% के आसपास से शार्प डिक्लाइन दिया है। तो अभी के लिए हम इसको करेक्टिव बाउंस ही देख रहे हैं और यहाँ से शार्प डिक्लाइन दिया है, तो इस डिक्लाइन का हमने रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 61%। ये रेजिस्टेंस रेंज है जहाँ पे 50% से हमें एक फिर से डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अभी के लिए निफ्टी में ये रेजिस्टेंस रेंज है 19,720 के ऊपर ट्रेड करता है, तो फिर इसके ऊपर एक बार फिर से जा सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो इस रेंज में से फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा, जो इसके नीचे भी जा सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।